जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मिशन एचपीपी के तहत हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की हिंदी की नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे विशेषण क्या होता है, विशेषण क्या होता है, इसके प्रकार कितने हैं, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, और इसके अलावा एचपीपीएससी आपको विशेषण टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, उसी लेवल पर उसी तर्ज पर आपके सामने पेश किए जाएंगे क्वेश्चंस। एंड ऑफ द वीडियो आपको बताकर जाना है कि आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है जी, चलिए परिभाषा की ओर चलते हैं। सिंपल सा आपको याद रखना है, विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। बाकी और कुछ नहीं याद रखना है। लंबी आपने आपकी जो परिभाषा है वो याद नहीं रखनी है, इतनी ही रखनी है। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसकी क्वालिटी बताता है, विशेषता बताता है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, काला सुंदर कायर। ठीक है, फिर आपका आप देख सकते हो, आपके सामने कुछ भी हो सकता है। आपके सामने आपका ब्राउन रंग का आपके सामने टेबल हो सकता है। अगर आप कमरे में बैठे हो ना अभी, आपके सामने ब्राउन रंग का टेबल हो सकता है, या फिर भूरा टेबल हो सकता है, भूरे रंग का टेबल हो सकता है। तो भूरा जो है वो उसकी विशेषता है, उसकी क्वालिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि आप देख पाओ अपने आसपास अगर पेड़ है, तो पेड़ क्या है आपके सामने? हरा पेड़ है। हरा जो है वो विशेषता है। फिर आपके सामने आपकी जो घर है, घर का रंग पीला हो सकता है, फिर आपका पिंक हो सकता है, गुलाबी रंग का घर हो सकता है। ठीक है, हरे रंग का घर हो सकता है, या फिर नीले रंग का घर हो सकता है। ठीक है, लाइट ब्लू का कलर हो सकता है। वो आपकी विशेषता है। ठीक है, आपके सामने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, फूल सुंदर सुंदर, तो आपके सामने सुंदर जो है वो विशेषता है उनकी। समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट है, इनके प्रकार मेनली 5 प्रकार हैं। जैसे हो गया आपका गुणवाचक, परिमाणवाचक, संज्ञावाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक वाचक, या फिर इसके अलावा है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इंपॉर्टेंट जो हैं वो पहले 3 हैं, पहले 4 हैं। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट जो है पहले 4 हैं। एचपीपीएससी आपको चारों से क्वेश्चन पूछेगा। कभी भी आपको इतना बेसिक सवाल कभी नहीं आएगा कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। आपको जो सवाल आएंगे वो कैसे आएंगे, कुछ देर बाद डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये 4 जो इंपॉर्टेंट बताए ना आपको, इसके आपकी डेफिनेशन और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या होगा? वे जो विशेषण या फिर ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के रूप आदि का बोध कराते हैं। जैसे कि ताजमहल एक सुंदर इमारत है, सुंदर जो है वो गुणवाचक, उसका गुण बताने का काम कर रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है संज्ञावाचक, संख्यावाचक। संख्या जैसे नंबर बताने का काम करे। जैसे हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी है, जो संख्या है, संख्या जो बताने का काम कर रहा है 200, तो वही आपकी संख्यावाचक सर्वनाम है। जैसे कि आप अपने इस वक्त घर हो, या फिर आप स्टडी करते हो कहीं बाहर हो, आपके जो क्वार्टर हैं वहां पर कितने रूम हो सकते हैं? 10 रूम हैं, तो 10 जो है वो संख्यावाचक सर्वनाम है, आपका विशेषण है। ठीक है, जैसे आप इस वक्त घर हो, अपने स्वीट होम में हो, तो आपके स्वीट होम में कितने कमरे हैं? 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। यदि वो 7 कमरे में, आपके घर में 7 कमरे हैं, जो 7 जो है, 7 बताया ना, संख्या जो आपकी संख्या बताई मैंने, नंबर बताए, वो आपका संख्यावाचक सर्वनाम आपके विशेषण में आएगा। बार बार सर्वनाम पता नहीं क्यों आ रहा है। ठीक है, आपका विशेषण में आएगा। समझ गए? नेक्स्ट है परिमाण वाचक विशेषण। इसमें क्या है? मात्रा। मात्रा जैसे बाजार से आते वक्त आधा किलो चीनी लेते आना। ये शब्द आपने अपनी मम्मी के मुंह से जरूर सुने होंगे, अपने पापा के लिए फोन पर बताते होंगे, या फिर अगर जाते वक्त बताते होंगे। यदि पापा कहीं बाहर जा रहे हो, बाजार में जा रहे हो, तो आपके जो मम्मी हैं वो जरूर बताते होंगे उन्हें कि चीनी नहीं है तो आधा किलो चीनी लेते आना, या फिर आधा किलो आम लेते आना।
ठीक है, जो आपकी मात्रा है, मात्रा बताने वाले परिमाणवाचक विशेषण में आएंगे। फिर नेक्स्ट है सर्वनामिक विशेषण। इसमें क्या है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए, विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं। जैसे कि वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है। जो अच्छे से है ना, अच्छे से, वही शब्द आपका सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। नेक्स्ट है, आइए जानते हैं यूपीएससी आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, बिल्कुल ध्यान से आपको क्वेश्चन को रीड करना है। मैंने हमेशा आपको बताया है कि रीड करते वक्त आपने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। आपने बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है और जवाब देने की कोशिश करनी है। दौड़ा नहीं आपके पीछे कोई भी, ठीक है, बिल्कुल आराम से पढ़िए। क्या है, विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? पर्यायवाची शब्द की, क्रिया, विपरीतार्थ शब्द की, या फिर संज्ञा सर्वनाम की। आपको पता है, आपने डेफिनेशन में पढ़ा है, विशेषण क्या करते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो ऑप्शन लास्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष रंग रूप के बारे में बताते हैं, वे कहलाते हैं परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक, सर्वनामिक वाचक। जो आपका विशेषण बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आ रहा है मजा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए? विशेषण के बड़े आसान क्वेश्चन आएंगे आपको। दुष्ट कौन सा विशेषण है? दुष्ट कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक, सर्वनामिक वाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपको इस क्लास की फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे साथ हमारे एप्लीकेशन पर जरूर जुड़ें। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर हमारे इस लोगो को आप या फिर नाम को सर्च कर सकते हैं, हिमरक्षक को। वहां पर इस लोगो के एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड कर लेना है। हमारा लोगो आपके दिमाग में बैठ चुका होगा अब तक, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान से पढ़िए। विशेषण के कितने भेद हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पढ़ने के लिए हमने 5 वेद तो पढ़े थे, ठीक है, 5 वेद पढ़े थे, बट आंसर मेन जो है मूलतः आपको 4 ही लगाने हैं, ठीक है। प्रयोग के आधार पर व्यक्तिवाचक भी हो सकता है, ठीक है, बट आपको यदि प्रश्न आए तो आपने 4 लगाने हैं, ठीक है, समझ गए जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। बहुत धन में कौन सा विशेषण है? बहुत धन में कौन सा विशेषण है? अनिश्चयवाचक परिमाण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इस क्लास में 40 छात्र हैं, रेखांकित जो 40 जो है वो क्या है? आपकी संख्या बताई है 40, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। मानव शब्द का विशेषण क्या होगा? मनुष्य, मानवीय, का पशु, अमानवीय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इनमें परिमाणवाचक विशेषण शब्द कौन सा है? 10 लीटर दूध, 20 गाय, बंगाली, कुछ छात्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है 9th। सर्वनामिक विशेषण को और किस नाम से पुकारा जाता है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनाम, या फिर
संकेतवाचक विशेषण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। संकेतवाचक विशेषण भी इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन क्या है, वर्ष का विशेषण क्या होगा? वर्षा, वार्षिक, सालाना, मासिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वार्षिक। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? मात्र, खर्च, निपट या फिर चुपचाप? बताना है आपको फटाफट से। इस प्रश्न का सही उत्तर है निपट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, संस्कृति का विशेषण क्या है? मैंने तो उत्तर ही बता दिया आपको। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, वे शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं? सभी को पता है, संज्ञा की विशेषता या फिर सर्वनाम की विशेषता आ गया तो आपने याद रखना है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन क्या है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। आधा लीटर जो है, आधा लीटर क्या है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या फिर सर्वनामिक विशेषण? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है हमारे पास शिव का विशेषण क्या है? शिव का विशेषण क्या है? शिवेश, शंकर, शैव या फिर शैल? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, शैव। नेक्स्ट हमारे पास परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक वाचक विशेषण? बताना है आपको। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? परिमाणवाचक मीन्स आपको मात्रा बताने का काम करता है ये। खेल का मैदान लंबा है, पंकज अच्छा गायक है, मैं सफेद कमीज नहीं पहनता हूं, इस बार बारिश में बहुत कम ओले गिरे। बताना आपको। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये थी वीडियो सर्वनाम की, आपके विशेषण की वीडियो। अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड करें। वहाँ पर जाकर इस क्लास की आपने पीडीएफ को डाउनलोड करना है और पीडीएफ को डाउनलोड करके जितने भी क्विज़ होंगे वहाँ पर आपने प्रैक्टिस करनी है उनसे। फ्री क्विज़ है, फ्री क्विज़ से प्रैक्टिस करो और अपनी तैयारी को और बेहतर करो। ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास हम हिंदी के लेकर आएंगे, टॉपिक होगा क्रिया क्या होती है। ठीक है जी, क्रिया क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे मुहावरे, लोकोक्तियाँ, देन इंग्लिश का जो अपनी हिंदी का सिलेबस कंप्लीट है। ठीक है, एक आधा टॉपिक जो छूटेगा वो भी आपको कराया जाएगा। समझ गए? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस बार हिमरक्षक चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो आपने अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुश रहिएगा आप। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।